पाकीज़ा को इंसाफ दिलाती खुद ही बहुत बड़ी ज्यादती का शिकार हो गई और बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई और सुमन का शोहर अपनी पहली बीवी को ला सुमन के सामने खड़ा कर देता है। पाकीज़ा ने भी फराज को मुल्क से बाहर जाने से रोक लिया। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ यासीन पाकीज़ा की माँ को धमकी देने वाला है कि वो पाकीज़ा को यासीन वाला केस वापस लेने पर मजबूर करे, बल्कि अब इसी के साथ साथ सुमन और जुबैर में लड़ाइयां शुरू हो चुकी हैं। क्या सुमन अपने लिए कोई बड़ा फैसला ले पाएगी, या फिर वो देखते हुए कि उसकी माँ के साथ जो हुआ वही आज उसके साथ हो रहा है, अपनी जिंदगी का कोई बहुत बड़ा फैसला कर ले। क्या यासीन की धमकियों से डर कर पाकीज़ा की माँ उठाएगी कोई बड़ा कदम, या फिर यासीन की इस हरकत की इसको बहुत बड़ी सजा देगी पाकीज़ा? क्या फराज पाकीज़ा को अकेले छोड़कर चला जाएगा मुल्क से बाहर, या फिर पाकीज़ा अपनी मोहब्बत का फिर से इजहार करके रोक लेगी फराज को, या फिर फराज को इतने पैसे जमा करके देगी कि वो सच में मुल्क से बाहर चला जाए? ये सब तफसील से जानने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अब जैसे कि सुमन पाकीज़ा को इंसाफ दिलाने पर डट चुकी है और वो हर लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। इसे ये भी याद नहीं है कि जुबैर भी इसके साथ कभी बेवफाई कर सकता है, जो एक मर्द ठहरा। सुमन अपने दोस्तों की बातों को इग्नोर करने के बाद जुबैर का पूरी तरह से साथ देती हुई दिखाई देती है। तो जब जुबैर अपने बाप की मौत के बाद वापस घर आता है तो साथ अपनी पहली बीवी को ले आता है, क्योंकि इसके बाप के मरने के बाद उसका कोई भी ठिकाना नहीं रहा होता सिवाय जुबैर के। इसलिए जुबैर अब मजबूर हो चुका है, इसलिए अब वो सुमन को बता देगा कि इसके बाप ने खानदान में बचपन में ही छोटी उम्र में जुबैर का निकाह इस लड़की से करवा दिया था, इसलिए वो आज तक अपने बाप से नाराज है। इसलिए जुबैर की पहली शादी वाला सच छुपाने की वजह से सुमन जुबैर से काफी हद तक नाराज हो जाएगी। तभी जुबैर कहेगा कि अगर तुम इस निकाह से खुश नहीं हो तो मैं ये निकाह खत्म भी करवा सकता हूँ। इसलिए जुबैर की पहली शादी वाला सच छुपाने की वजह से सुमन जुबैर से काफी नाराज हो जाएगी। तभी जुबैर कहेगा अगर तुम चाहती हो तो मैं इसे तलाक दे हमेशा के लिए इससे अपना पीछा छुड़वा लेता हूँ, इसे घर से निकाल देता हूँ। तो सुमन उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं एक वकील हूँ, एक लॉयर हूँ, मैंने इतनी पढ़ाई इसलिए की है कि लड़कियों को इंसाफ दिला सकूं, ना कि खुद लड़कियों के साथ ज्यादती करूं। जहां जुबैर कहेगा कि आखिर तुम चाहती क्या हो, मुझसे नाराज क्यों हो, जहां सुमन कहेगी अब मैं चाहती हूं कि तुम उस लड़की को कभी ना छोड़ो, तुमने जिस तरह से मुझसे छुपाया है, जब तक मेरा गुस्सा नहीं उतरेगा मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, जब तक मेरा गुस्सा उतर जाएगा मैं खुद ब खुद तुमसे बात कर लूंगी, मैं नहीं चाहती तुम इस लड़की को लावारिस छोड़ो। जहां दूसरी तरफ पाकीज़ा भी अगले दिन कोर्ट आएगी तो फराज भी आएगा और पाकीज़ा को बताएगा कि कंपनी वाले मुझे बाहर भेजना चाहते हैं, उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है और मैं भी इन सब झंझटों से पीछा छुड़वा के बाहर जाना चाहता हूँ और बहुत मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे पास इतने पैसे आ जाए कि मैं बाहर चला जाऊँ। तो पाकीज़ा कहेगी कि अगर पैसे तुम्हारे पास ना आए तो तुम कैसे जाओगे, इनलीगल तरीके से जाओगे? तो फराज कहेगा हाँ बिल्कुल, कोशिश तो यही करूंगा कि मेरे पास पैसे आ जाए, अगर नहीं आएंगे तो मैं लीगल तरीके से चला जाऊं। मुझे तो यही लग रहा है कि पाकीज़ा अब फराज को अपनी मोहब्बत का फिर से इजहार करके उसे रोक लेगी, क्योंकि पाकीज़ा फिर से फराज से पहले की तरह मोहब्बत करने लगी है। जहां दूसरी तरफ यासीन को जैसे ही पता चलेगा कि पाकीज़ा और फराज ने उस पर केस कर दिया है तो वो अब भागता हुआ पाकीज़ा की माँ को धमकी देने आएगा। अब जैसे ही वो पाकीज़ा के घर आएगा तो आते ही कहेगा हेलो आंटी जी। अब पाकीज़ा की माँ यासीन की आवाज सुनकर काफी ज्यादा डर जाएगी। अब जैसे ही उसकी माँ वापस मुड़ेगी और यासीन की खुशामद पहले की तरह शुरू कर देगी। अब यासीन भी आते हुए कहेगा कि आंटी जी ये आप क्या कर रहे हैं, मोहल्ले वालों के साथ ऐसे रहते हैं, पाकीज़ा ने मेरे साथ क्या किया, आप अपनी बेटी को समझा नहीं सकती? आप तो मुझे अच्छी तरह से जानती है ना, हमारे पास कितना पैसा है, कितनी पावर है, हम अपनी पावर से कुछ भी कर सकते हैं। क्या आपको अपने बेटों की जिंदगी, अपने शोहर की जिंदगी, इज्जत प्यारी नहीं है? आप जानती तो हैं कि पाकीज़ा कभी नहीं जीत पाएंगी, तो इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग अपना केस वापस ले लें। अब यासीन के जाने के बाद पाकीज़ा की माँ तो शोर और वावेला मचा देगी कि पाकीज़ा केस वापस ले ले वरना यासीन हमें बर्बाद कर देगा। मगर उसी वक्त पाकीज़ा का बाप और उसके भाई घर पर आ जाएंगे। पाकीज़ा की माँ की बातें सुनकर पाकीज़ा के बाप भी कह देगा कि यासीन को जो करना है करे, मैं अपनी बेटी का साथ दूंगा और हम ये केस जरूर लड़ेंगे। अब पाकीज़ा की माँ काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है कि अब उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं रहा। उसके भाई, उसका बाप अब पाकीज़ा के साथ खड़े हैं। जहाँ दूसरी तरफ
सुमन भी पकीज़ा की लड़ाई लड़ते खुद बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है। मुझे तो यही लग रहा है कि अब सुमन भी जुबैर के चक्कर में पकीज़ा के केस को थोड़ा बहुत इग्नोर करेगी। उसी वक्त अब पकीज़ा खुद अपने केस को लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी और खुद अपनी लड़ाई लड़ेगी। तो आप लोगों को क्या लगता है, अब पकीज़ा खुद अपना केस लड़कर जीत पाएगी या फिर सुमन फिर से जुबैर को इग्नोर करके अपनी नौकरी पर फोकस करते हुए पकीज़ा को जितवा दे? क्या यासीन पकीज़ा को रोक पाएगा या फिर पकीज़ा की फैमिली ही अब पकीज़ा की ताकत और पकीज़ा को इंसाफ दे? क्या पकीज़ा अब ये केस जीत कर लड़कियों के लिए एक मिसाल कायम कर देगी या फिर यासीन जैसा दरिंदा जीत जाएगा? तो आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है कि यासीन जैसे दरिंदे को क्या सजा होनी चाहिए? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।